जय गौ माता के साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे गुरु गोलोक गौशाला यूट्यूब चैनल पर। मैं गौरक्षक एज पंडित आप सभी से निवेदन करूंगा कि अभी तक आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो हमारे साथ अवश्य जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको पशुपालन से संबंधित बेहतरीन जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कि अक्सर ग्रामीण अंचल में पशुपालक भाइयों को लेक ऑफ नॉलेज होने के कारण पशुपालक भाई ज्यादा मुनाफा नहीं कमा पाते। बहुत सी बार पशुओं के थन खराब हो जाते, बहुत सी बार शरीर दिखाने लग जाते पशु, और उस परिस्थिति में ऐसी नौबत आ जाती है कि पशु बछड़ा देना ही बंद हो जाता है, मतलब वो पशु दुधारू नहीं रहता। इस समस्या के निदान के बारे में आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि यदि हमारी गाय या भैंस शरीर दिखाना शुरू कर दे तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। तो मुख्य कारण की हम बात करें कि आपके गाय के शरीर के अंदर क्या हो गई, गर्मी पैदा हो गई। ज्यादा गर्मी अगर अंदर पैदा हुई तो उस वजह से भी शरीर निकलता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है ब्याहने के समय, बछड़े को जन्म दिया, जनने के बाद पशु का शरीर निकल जाता है। अक्सर वो क्यों होता है? वो होता है पशु के शरीर में विटामिन की कमी होना, मिनरल्स की कमी होना। क्योंकि जो शरीर रहता है, शरीर में तीन चीजें बाहर आती है मोस्ट प्रोबेबिलिटी। वेजाइना एक तो, दूसरा अगर वेजाइना नहीं आ रहा तो यूट्रस आएगा, मतलब गर्भाशय आएगा, और वो नहीं आ रहा तो हो सकता है इन दोनों के बीच में जो सर्विक्स होता है वो सर्विक्स बाहर आ जाए। ये तीन शरीर के अंग ज्यादातर बाहर आते हैं। अगर आप ध्यान रखिएगा, अगर हल्का फुल्का बाहर निकल रहा है, आपने पहले ही प्रिकॉशनरी एक्शन ले लिया तो बहुत ही शानदार रिजल्ट रहेगा। अगर आपने नहीं लिया और हल्का फुल्का बाहर निकलते समय पशु कहीं बैठ गया, उसके मिट्टी लग गई या फिर कुछ भी लग गया, उसके बाद जैसे ही खड़ा होता है वो वापस शरीर में चला जाता है। अगर अंदर गया इस कंडीशन में, मिट्टी वगैरह कुछ भी लगा हुआ, डस्ट वगैरह, और अंदर चला गया शरीर में, तो उसके बाद पशु को वो अंदर काफी अनकंफर्ट फील कराता है। पशु को अंदर बहुत अजीब सा महसूस होता है और उसको बाहर पशु को ऐसा लगता है कि जैसे कोई दूसरी चीज मेरे शरीर के अंदर घुस गई। तो वो बाहर निकालने के लिए फिर बार बार जोर लगाएगा, और जोर लगाने से ये समस्या हमारी बढ़ जाएगी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, ब्याहने के बाद यदि आपको लग रहा है ऐसी परिस्थिति है तो फटाफट प्राइमरी स्टेज पर हमें एक्शन लेना है। दूसरा, अगर फिर भी है तो हमें प्रिकॉशनरी ये ध्यान रखना है कि हमें हमारी गाय को साफ सुथरी जगह पर रखें, और उसके पिछवाड़े का जो है वहाँ पर गंदगी ना होने दें। एंटीसेप्टिक लिक्विड से हम उसको धोते रहें, नीम का गर्म पानी से हम उसको धो दें। इस प्रकार से हम हमारे पशु का जो है प्रिकॉशन ध्यान रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर ऐसी समस्या है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। एक तो सबसे पहले आप डिवॉर्मिंग करवा दीजिए। डिवॉर्मिंग के लिए बहुत सारे सॉल्ट आते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर हमारा आयुर्वेदिक नुस्खा है, घरेलू नुस्खा है, काला जीरी और हींग, उसको गुड़ के साथ मिलाकर खिला सकते हैं। ये हो गया। दूसरा कारण हम बात करें कि आप अपने पशु को, अपनी गाय को विटामिन से दें। मल्टी विटामिन सिरप आती है, वो तुरंत ला के दे दें, तो वो भी आप दे देंगे तो भी आपको लगेगा कि कुछ फायदा हुआ है। और उसके बाद मिनरल मिक्सचर भी देना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए जो समस्याएं आती है ना, उसमें लेक ऑफ नॉलेज कर जाता है, हमें पता नहीं रहता। हमारे शरीर में हमें मालूम है क्या खाना है क्या नहीं खाना है, उसके बावजूद भी हम नहीं खाते। जब हम पशु को रखते हैं तो केवल उससे फायदा ही लेना चाहते हैं। हम ये नहीं सोचते कि वो जब तक स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा, तब तक हमें ज्यादा फायदा पहुंचाता रहेगा। तो पहली बात, हमें डिवॉर्मिंग करनी है। डिवॉर्मिंग के लिए फेनबेंडाजोल आप यूज़ कर सकते हैं, 3 ग्राम वाली। गाभिन पशु में आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, यदि आप अपनी गाय भैंस को गर्म आहार दे रहे हैं तो गर्म आहार बंद कर दीजिए। अजवाइन हुआ, या फिर हम बात करें आप आपके गाय भैंस को गुड़ खिला रहे हैं, गर्म करके गुड़ पिला रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको बंद कर देनी है। उसके बाद हम बात करें कि आपको जो है जो ज़्यादा देने हैं, ऐसी परिस्थिति बन रही है तो कुछ समय के लिए जौ की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। और क्या कर सकते हैं, तो इसमें और सबसे बेहतरीन उपचार यह है कि पशु के शरीर में गर्मी हो गई, उस गर्मी को रोकने के लिए हम उसे ज्यादा से ज्यादा छाछ पिलाएं, ठंडा पानी पिलाएं। ठीक है, ये विशेष तौर पर ध्यान रखना, छाछ पिलाना है, ठंडा पानी पिलाना है। और पशु यदि प्रेग्नेंट अवस्था में है, गाभिन अवस्था में है, उसका पाछा दिख रहा है, शरीर दिख रहा है, उस कंडीशन में उसको जहां हम बांधते हैं वो भी थोड़ा एलिवेटेड होना चाहिए। मुंह जो है नीचे की तरफ हल्का सा टिल्ट रहे और पीछे से
जो है ऊपर रहे। ऐसी कंडीशन में मतलब 6-7 इंच का डिफरेंस आपको फ्लोर में रखना चाहिए, ताकि पशु का शरीर पीछे से ऐसा रहे और इस कारण से शरीर जो है बाहर नहीं निकले। तो साथियों, उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो गुरु गोलोक गौशाला चैनल को सब्सक्राइब करिए। ढेर सारा प्यार और स्नेह आपका जो मिला है उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से आभार। जय गौ माता की।